A vector cross B vector is equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta into n cap. A क्रॉस बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A क्रॉस B, इसका नाम, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी. A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा इंटू n कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये हम लोग को पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A कैसे कैलकुलेट करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B, थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B. सपोज यहाँ पे कोई A वेक्टर, यहाँ पे B वेक्टर, जो थीटा होगा A एंड B के बीच का एंगल होगा, ये होगा थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B. एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, A क्रॉस B का डायरेक्शन. सपोज ये कोई C वेक्टर है, ठीक है, देखना यहाँ पे, सपोज ये कोई C वेक्टर है, C वेक्टर इक्वल टू A क्रॉस B. तो जो C वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा AB साइन थीटा, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड. जहां पे C वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड हो गया A वेक्टर, मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप. ये जो C वेक्टर है इसका ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका डायरेक्शन. फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं. हम लोग स्टार्ट किया वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू एन कैप. ये मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B, A वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे थीटा. एन कैप इज अ डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B का डायरेक्शन है एन कैप. या फिर A क्रॉस B को अगर हम लोग C वेक्टर लिख ले तो C वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू एन कैप. C वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हुआ ये हो गया यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा, और C वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हो गया एन कैप. अब ये समझना है कि एन कैप है क्या. एन रिप्रेजेंट फॉर नॉर्मल. सपोज यहां पे देखना, समझाता हूं मैं. ये है आपका A वेक्टर, ये है आपका B वेक्टर, और ये है C वेक्टर. ये A, ये B और ये C, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा. A क्रॉस B C वेक्टर है और C वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप है. एन कैप ये बता रहा है कि जो C वेक्टर है वो A पे भी परपेंडिकुलर है एंड B पे भी परपेंडिकुलर है, या फिर A पे भी नॉर्मल और B पे भी नॉर्मल. तो ये बता रहा है C वेक्टर. तो C वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है AB साइन थीटा, जैसे अगर यहां से आता इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा AB साइन थीटा, और इसका जो डायरेक्शन होगा C वेक्टर का वो होगा एन कैप. एन कैप मतलब A से भी 90 डिग्री बनाएगा और B से भी 90 डिग्री बनाएगा, ये होता है एन कैप. इसलिए इसको नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर, दैट इज एन कैप. फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या बता रहा है. A क्रॉस B, अगर सपोज ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपने किया A क्रॉस B, इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर होगा और वो आएगा इधर, A पे भी परपेंडिकुलर, B पे भी परपेंडिकुलर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा के इक्वल इसका मैग्नीट्यूड होगा. इसका जो डायरेक्शन होगा वो A पे भी 90 डिग्री, A से भी 90 डिग्री बनाएगा और B से भी 90 डिग्री बनाएगा. क्लियर? अच्छा, तो ये हो गया आपका C वेक्टर. तो सर एक बात बताओ सर, आपने बोला कि C वेक्टर जो होगा A से भी 90 डिग्री बनाएगा और B से भी 90 डिग्री बनाएगा,
तो अगर ये सी वेक्टर इधर भी हुआ, इधर भी अगर हुआ, तो भी 90 डिग्री बनाएगा। अगर इधर मैंने सी वेक्टर लिख दिया तो अभी भी जो सी है वो ए से 90 डिग्री बना रहा है और बी से भी 90 डिग्री बना रहा है। कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हाँ ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरीके से ले सकते हैं हम लोग। इधर भी नॉर्मल हो सकता है, इधर भी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ रूल है, वो मैं अभी आगे बताता हूं कि ये ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। इसके लिए रूल है, वो मैं बताता हूं। ठीक है, तो सिंपल अभी हम लोगों ने क्या देखा, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए बी साइन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो वेक्टर है रेड कलर वाला, उसका लेंथ, और इसका डायरेक्शन एन कैप। एन कैप का मतलब कि ए से भी 90 डिग्री बनाएगा और बी से भी 90 डिग्री बनाएगा, दोनों से 90 डिग्री होना चाहिए, ए एंड बी दोनों से। ओके, अब यहां पे देखते हैं हम लोग आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। व्हाट इज द आई? आई इज अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। एक और है आई वेक्टर, ये भी है आई वेक्टर along x एक्सिस। तो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन एंगल बिटवीन आई एंड आई। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे थीटा जो होगा वो एंगल बिटवीन आई एंड आई। यहां पे भी ये आई और ये आई, दोनों के बीच का एंगल, जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल हो गया जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज अ यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, साइन जीरो, जीरो, ये हो गया जीरो। मीन्स आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग देखें जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन जे इज अ यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। एक और है जे वेक्टर यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। तो एंगल बिटवीन जे एंड जीरो इंटू एन कैप भी आएगा, यहाँ पे एन कैप यहाँ पे भी आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज 1 एंड साइन जीरो इज जीरो इंटू एन कैप। तो जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई का तो जीरो हो जाएगा। मीन जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, जीरो। नाउ के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ के साइन इंटू एन कैप। के इज अ यूनिट वेक्टर along जेड एक्सिस, ये के और ये के along जेड एक्सिस। तो एंगल बिटवीन के एंड के बीच का एंगल जीरो। के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ के इज 1, साइन जीरो जीरो इंटू एन कैप। के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। हम लोग याद रखेंगे आई वेक्टर आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। अब आते हैं हम लोग आई क्रॉस जे में। नेक्स्ट पेज में भी जा रहा हूं। आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन,
यहां पे थीटा लिखना है इंटू एन कैप लिखना है हम लोग को। आई इज ए यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, जे इज ए यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस, एंगल बिटवीन आई एंड जे, एंगल बिटवीन आई एंड जे 90, यहां पे लिख लेते हैं 90। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज 1, साइन 90 1 इंटू एन कैप, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू एन कैप is equal to n cap. I vector क्रॉस j वेक्टर is equal to n cap. अब n cap बताना पड़ेगा, n cap का डायरेक्शन क्या है। तो देखो कैसे देखना बेटा, यहां पे ध्यान से सुनना, सभी सुनेंगे इधर ध्यान से। यहां पे I J K, I क्रॉस J, अगर सपोज ये दोनों को आप क्रॉस कर रहे हैं, आप चल रहे हो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, I क्रॉस J इज K, I क्रॉस J इज K। तो अगर यहां पे लिखे I वेक्टर क्रॉस J वेक्टर, तो आप लिखोगे K वेक्टर, K यहां पे आ जाएगा। J क्रॉस K, क्लॉकवाइज चल रहे, J क्रॉस K I, तो J वेक्टर क्रॉस K वेक्टर इक्वल टू I वेक्टर, ऐसे K वेक्टर क्रॉस I वेक्टर, अभी क्लॉकवाइज चल रहा है, K वेक्टर क्रॉस I वेक्टर। अगर यहां पे लिखा K वेक्टर क्रॉस I वेक्टर, K वेक्टर क्रॉस I इज J। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो आप तो पॉजिटिव, ध्यान रखना है, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, अगर आप चल रहे एंटी क्लॉकवाइज इधर से इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव लिखेंगे। मैं बता दूं, जैसे I क्रॉस K, I वेक्टर क्रॉस K वेक्टर, I क्रॉस K एंटी क्लॉकवाइज आ रहे थे, I क्रॉस K माइनस J, माइनस J। अब यहां पे K क्रॉस J, K क्रॉस J माइनस I, K क्रॉस J माइनस I, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, K क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, माइनस I, J क्रॉस I, J क्रॉस I एंटी क्लॉकवाइज माइनस K। तो अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। फिर से देखो एंटी क्लॉकवाइज वाला, I क्रॉस K, I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज माइनस I, J क्रॉस I माइनस K, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और क्लॉकवाइज पॉजिटिव। किसी का डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं। उदित बोल रहा है सर साइन 90 कैसे हुआ। ये बेटा देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इधर है आई वेक्टर, इधर है जे वेक्टर, ये एक्स की तरफ और ये वाई की तरफ, ये आई और ये जे, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, आई जो होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे होता है अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स एंड वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर आई जे के बदले उधर के और जे रहता तो भी 90 लेते क्या बीच में? अभी आते बेटा, जे लेंगे, अभी जे एंड के भी लेंगे। हाँ 90 लेंगे ना, के एंड जे का रहेगा तो। अब यहाँ पे आई जे हो गया, अब यहाँ पे हम लोग जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर,
जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के, साइन साइन इंटू एन कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के इज 1, साइन, अब हम लोग को एंगल देखना है जे एंड के का, तो जे हो गया वाई एक्सिस, के हो गया जेड एक्सिस, ये दोनों के बीच का एंगल 90, तो ये साइन 90 हो गया इंटू एन कैप, ये जे और ये के, 1 इंटू 1 इंटू 1, साइन 90 1 हो गया एन कैप। अब यहाँ पे आ गया एन कैप, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर एन कैप। अब एन कैप देखना पड़ेगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के देखना है यहाँ पे बेटा, ये जो सर्कल ड्रॉ किया है, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पॉजिटिव या नेगेटिव, क्लॉकवाइज के लिए क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के आई, यहां पे लिखेंगे जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर। ओके, अगर यहां पे लिखा है आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ के, साइन साइन इंटू एन कैप, आई क्रॉस के, आई हो गया इधर, के हो गया इधर, दोनों के बीच का एंगल 90, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के इज 1, साइन 90 इंटू एन कैप, 1 इंटू 1, साइन 90 इज 1 इंटू एन कैप, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप। अब एन कैप देखना पड़ेगा हम लोग को, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, आई क्रॉस के इज माइनस जे, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जे वेक्टर। ऐसे कैलकुलेट करना हम लोग को, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। अब इस पे एक क्वेश्चन करते, दिखना बेटा यार अच्छे से, एक एग्जांपल करते देखो, पहले एक मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, आप लोग अच्छे से देखोगे। यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, बी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस जे, i माइनस, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट का नाम लोग होता है। ए वेक्टर लिखा, ए वेक्टर इज 2i प्लस 3j क्रॉस बी वेक्टर इज i माइनस जे। अब यहां पे ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ये i, ये j, ये k। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब क्रॉस प्रोडक्ट, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2, i क्रॉस i, i क्रॉस i, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इज 0, i क्रॉस i, j क्रॉस k क्रॉस k 0। तो 2 इंटू 1 इज 2, i क्रॉस i इज 0,
प्लस 2 इंटू -1, अब इसको इसके साथ कर रहे हैं, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 इज -2, I क्रॉस जे, I क्रॉस जे, अब इसमें देखेंगे I क्रॉस जे, क्लॉकवाइज चल रहे हम लोग, I क्रॉस जे इज के प्लस ये तो हो गया। अब आते हैं यहां पे 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इसका कोएफिशिएंट, यहां पे जे का कोएफिशिएंट 3 है, आई का कोएफिशिएंट 1 है, तो 3 इंटू 1 ये आई है, 3 इंटू 1 इज 3, जे क्रॉस आई, यहां पे जे है और ये आई है, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई इज एंटी क्लॉकवाइज, माइनस के 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू -1 इज -3, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे इज 0। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं ये तो 0 हो गया, ये -2 के, ये -3 के, और ये भी 0, तो -2 के, -3 के, -5 के, ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं। ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k, बी वेक्टर 3i -2j -3k, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब पहले मैं ड्रॉ कर लेते हैं, i j k, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k क्रॉस बी वेक्टर 3i -2j -3k। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, I क्रॉस I 0 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 -4, I क्रॉस J, I क्रॉस J, I क्रॉस J, क्लॉकवाइज I क्रॉस J K, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 -6, I क्रॉस K, एंटी क्लॉकवाइज, I क्रॉस K एंटी क्लॉकवाइज -j प्लस, ये तो हो गया 3 इंटू 3, 9, J क्रॉस I, एंटी क्लॉकवाइज, J क्रॉस I एंटी क्लॉकवाइज माइनस k, 3 इंटू -2, 3 इंटू -2
6, J क्रॉस J, J क्रॉस J 0, J क्रॉस J 0, 3 इंटू -3, यहां पे 3 इंटू -3 -9, -9, J क्रॉस K, J क्रॉस K, J क्रॉस K क्लॉकवाइज, J क्रॉस K क्लॉकवाइज, J क्रॉस K I, फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 3, K क्रॉस I, K क्रॉस I, K क्रॉस I क्लॉकवाइज, K क्रॉस I J, 1 इंटू -2, इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट -2, 1 इंटू -2, -2, K क्रॉस J, K क्रॉस J, K क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज, K क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज, K क्रॉस J -I, 1 इंटू -3, -3, K क्रॉस K, K क्रॉस K 0, ये हो गया 0, ये -4K, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6J, -9K, ये 0, -9I प्लस 3J, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2I प्लस 0। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे -4K, -9K और K नहीं यहां पे, तो -13K, -13K, 6J, 3J, 9J, -9I, यहां पे -9I, 2I, -7I। फाइनली जो आंसर आ गया -7I प्लस 9J -13K। होप समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। अब आपको एक क्वेश्चन देते, आप लोग ट्राई करके देखो, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन, A vector is equal to 2I minus 5J, B vector is equal to 3I minus 2J. Find A vector cross B vector and B vector cross A vector, ये दो बताना है, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। स्टार्ट, यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, I J K, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? डिस्कनेक्ट हो गया, सेटिंग दिखाई नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा था। ओके, ये क्वेश्चन लिख लो, यहाँ पे सेटिंग में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। स्टार्ट, ये सॉल्व करना शुरू करो।
हो गया।